कभी किसी ने आपको सिर्फ एक नाम से तोड़ दिया है? कभी किसी की आवाज सुनी हो और अंदर तक कांप गए हो? कभी एक इंसान को इतना चाहा हो कि उसकी चुप्पी भी जिंदगी लगने लगे? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी है। मैं पूजा हूं, एक सीधी सादी, सपनों में डूबी रहने वाली लड़की। मुझे नहीं पता था कि एक नाम, एक मुस्कान, एक आवाज मेरी पूरी दुनिया को बदल देगी। और एक दिन उसी आवाज का न होना मुझे अंदर से खामोश कर देगा। ये कहानी मेरी और संजीव की है। वो संजीव जिससे मैं सिर्फ मोहब्बत नहीं, अपनी जिंदगी समझती थी। लेकिन कुछ कहानियां शायद अधूरी ही लिखी जाती हैं। अगर आप मेरी आवाज तक पहुंचे हैं, तो बस थोड़ी देर ठहर जाइए। शायद मेरी ये अधूरी कहानी आपके किसी पूरे रिश्ते को बचा ले। मैंने उसे पहली बार कॉलेज की सीढ़ियों पर देखा था। वो अकेला बैठा था, हाथ में कैमरा और चेहरे पर कुछ अधूरा सा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी आंखें मुझे रोक रही थी। मैंने बस पास से गुजरते हुए पूछा, फोटोग्राफी करते हो? उसने देखा और धीरे से मुस्कुराया। बस एक वही मुस्कान थी जिसने मेरी रूह में जगह बना ली। वो संजीव था और मैं पूजा। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वो मेरी डायरी पढ़ता, मैं उसके कैमरे में दुनिया देखती। वो कहता, तेरी आवाज में कहानी है। मैं हंसती और कहती, और तेरी खामोशी में जादू। हम दोस्त थे, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा था। रात की कॉल्स, सुबह की गुड मॉर्निंग्स, बरसात में छत की बातें, सब कुछ जैसे किसी फिल्म जैसा लगने लगा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, तू मुझसे कुछ कहना चाहता है ना? वो रुका, फिर बोला, पूजा, अगर तुझसे दूर जाने का डर न होता, तो मैं बहुत कुछ कह जाता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कभी मत जाना, बस यही कहना। लेकिन किस्मत को हम कब तक रोक सकते हैं? एक दिन पता चला कि संजीव की मां बहुत बीमार है और उनका ट्रांसफर हो गया, बहुत दूर। हमने मिलने का वादा किया। फोन पर बात होती रही कुछ हफ्तों तक। फिर उसकी कॉल्स कम हो गई, रिप्लाई देर से आने लगे। मैंने समझा शायद बिजी होगा, लेकिन दिल कहता था कुछ बदल गया है। एक शाम मैंने आखिरी बार कॉल किया। फोन उठा, लेकिन आवाज किसी और लड़की की थी। उसने कहा,
संजीव अब बात नहीं करना चाहता। उसकी शादी पक्की हो चुकी है। मेरे हाथ से फोन गिर गया। आंखें सूनी हो गई। जिस आवाज को सुनकर मेरा दिन शुरू होता था, वो आज किसी और के नाम की हो चुकी थी। उस रात मैं बहुत रोई। शायद पूरी जिंदगी का पानी उस एक रात में बह गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ? मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, क्योंकि उस दर्द को कोई समझ नहीं सकता था जिसमें आप जीते जागते किसी को खो देते हैं। मैंने खुद को पढ़ाई में लगा लिया। लिखना शुरू किया। हर रात उसकी यादों को शब्दों में बदलती रही। धीरे धीरे मेरी कहानियां वायरल होने लगी। लोग कहते, तुम्हारे शब्द दिल को छूते हैं। उन्हें क्या पता था, उन शब्दों में मेरा टूटा हुआ दिल छुपा है। एक दिन इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। नाम था संजीव। बस एक लाइन लिखी थी, पूजा, मैंने तुम्हारा नाम फिर से लिया। और मेरी दुनिया रुक गई। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी अब सब कुछ बदल चुका है। अब मैं वो पूजा नहीं रही जो किसी के इंतजार में जली थी। अब मैं वो पूजा हूं जो अपनी कहानी खुद लिखती है, जो अब किसी की जरूरत नहीं, एक मिसाल बन चुकी है। अगर आपने मेरी कहानी सुनी है तो शुक्रिया। शायद आप भी कभी किसी संजीव से मिले हों। अगर हां, तो कमेंट में बस छोड़ जाना, मैं समझ जाऊंगी। और अगर आप किसी पूजा को जानते हैं तो उसे बताना, उसकी चुप्पी में भी एक सागर है। वीआईपी स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, जज्बात सुने जाते हैं। दिल से।